that's a joke. For legal reasons, that's a joke. For serious Indian mafia, please don't kill me, that's a joke. हेलो पीपल। तो बात हुई ये कि हमारा प्लान तो था कि एनिमल की नटशेल कुछ अलग प्रकार की बनाएं, एक मॉक्यूमेंट्री भी बनाएं एंड इवन एक एनिमेशन पे भी काम चल रहा है ऑलरेडी, बट बाकी दोनों आने में थोड़ा टाइम लगेगा। प्लस मैंने देखा कि तुम लोगों को ओजी नटशेल फॉर्मेट इतना पसंद है ही, तो तब तक वो भी बना ही देना चाहिए। सो हियर वी आर। लेकिन सिंस मैंने बात करी थी कुछ अलग देने की और ज़बान से मुकरना शोभा नहीं देता, तो मैं लेके आया हूँ आज एक रीएनफोर्समेंट। बाबा जी लाइटर। रिकॉर्डिंग चालू कर दी मैंने यार, वो बाद में करते हैं। अच्छा बाद में। वैसे आज कौन सा जानवर दिखाओगे? आज तो एकदम अनोखा जानवर दिखाऊंगा भाई, एकदम अद्भुत, मतलब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, परग्रही, एकदम रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्पीशीज ढूंढ के निकालनी पड़ती है। तो कर ना, तो कर। परेशान कर दिया 2.5 मिनट से। ये परेशान है, वो परेशान है, सब परेशान है। तो मैं क्या, कहानी शुरू होती है फ्लैश फ्रंट से, यू नो फ्यूचर, जहां अपना बड़ा सा जानवर अपने छोटे छोटे जानवरों को अपना डंडी धोना सुना रहा है कि कैसे उसका बाप अमीर था, चूतिया था, पीटता था, घर से भगा देता था, डिसोन कर देता था, फलाना ढिमकाना, मगर ये सारे बोले मजा नहीं आ रहा है। तो बड़ा जानवर बोला, तीतर के दो, आगे तीतर, तीतर के दो, पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। और बस लौंडे खुश। एंड दैट्स व्हेन ही रियलाइज्ड कि आदमियों की मेंटल हेल्थ इंडियंस की सिविक सेंस की तरह है, ठीक हो या ना हो घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो बड़े जानवर की आंखें भर आईं और याद किए उसने अपने बचपन के दिन। सो लेट्स गो टू द बचपन। तो इसके पापा का था एक धंधा जो थी अंबानी के सारे धंधों से भी तगड़ी चलने वाली एक कंपनी। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। अबे तू क्या, तेरा समझी भी लेगा भाई, क्योंकि अंबानी के पास तो फिर भी फैमिली के लिए टाइम है, 6-6 महीने लंबी शादी करने के लिए। लेकिन बलबीर ने ऐसा धंधा किया कि 3rd ग्रेड के फाइनल एग्जाम्स के बाद मैं पहली बार मिलने वाला था अपने फादर से। क्या? कैसे? क्योंकि डी मेलोस यादव सिर्फ पाना जानता है, पापा। ना अलाउ मी टू मैथ हियर। देखो, इतिहास गवाह है कि हर बच्चा कम से कम 6 साल का होने के बाद स्कूल स्टार्ट करता है, तो उस हिसाब से हो गए 9 साल। ओ मतलब पापा इतना चूतिया कि 9 साल तक अपने बच्चे की शकल ही नहीं देखी। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और भाई इसी धंधे के चक्कर में मम्मी जी का भी बस एक ही गम है कि याद है कैसे मच्छरों की तरह भिनभिनाते रहते थे, अब तो हाथ ही नहीं आते मच्छर की तरह। बट नॉट टू वरी, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा की पिक्चर है, तो बाप के इतना चूतिया काटने के बाद भी बेटा दिलो जान से बाप से ही ऑब्सेस्ड है। तो इसी ऑब्सेशन में चढ़ गई जवानी और लौंडा गया अपने बेस्टी के घर और उसकी ताजी एंगेजमेंट हुई बहन को देने लगा कॉम्प्लीमेंट्स। You have a big pelvis. You can accommodate healthy babies. उतने पे नहीं हुआ तो साथ में दिया एक हिस्टोरिकल लेसन। Let's go back in time. Imagine this is not 2019. औरतें खाना पकाती थी, बच्चों को, बाकी सबको खिलाती थी। रेडियो में बंद करके स्टील के केज के अंदर डाल के तो उनके सामने शादी मनाता तुझसे। Communities ऐसे फंक्शन करती। So if you stand for what you strongly believe, उससे भी प्रॉब्लम्स होते हैं। खैर, तो इस हिस्ट्री लेसन से लौंडे ने कर दिया लड़की के दिमाग में इंसेप्शन और चला गया बाप का बर्थडे मनाने। लेकिन टर्न्स आउट कि इंडिया की 10 में से 10 फैमिलीज की तरह ये फैमिली भी अल्ट्रा डिसफंक्शनल है। सब एक से बढ़कर एक चूतिए हैं। ऐसी फैमिली जहां ये रणविजय जैसा सेल्फ सेंटर्ड अल्फा मेल जानवर है, वहीं हर 10 में से 10 फैमिली में होने वाला एक फकीर चूतिया भी है, उसका जीजा। इस आदमी जैसा पलटू इंसान ना तुम्हें समय राना की ऑडियंस में भी नहीं मिलेगा। Hey, मिस्टर गोल्डन स्पून, तू वो सब करना जो तेरे जैसे अमीर बच्चे करते हैं। ट्रैवल द वर्ल्ड, सी थिंग्स, 1-2 स्पोर्ट्स कार्स क्रैश कर, 2-4 अफेयर कर, तेरी आंखें खुलेंगी फिर। Few moments later. अरे क्या हो रहा है यार ये सब? पापा आपने कुछ कहा क्या ऐसे? सुन, मैंने तुझे कुछ कहा नहीं? सुदेन, होते हैं यार फैमिलीज में ये सब। There is no need for all this. पापा, it's all good यार। और पापा तो है ही चूतिए। मैं कौन हूँ? कोई नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। लेकिन इनसे ज्यादा चूतिया है इसकी बहन, जो उल्टा अपने भाई को चूतिया बोल रही है। लेकिन तभी पता चला कि ये आदमी, ये नेवले की शक्ल वाला जिसको आदि पुरुष अच्छी लगी थी, ये करता है डोमेस्टिक अब्यूज। तो
ना 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 ये नहीं हो सकता बेटे। संदीप भाई हैं, जोया दीदी नहीं। तो पहले देंगे फ्लैशबैक, जहां हिट हो गई लौंडे को प्यूबर्टी। फिर एक दिन इसकी बहन को कॉलेज में किसी ने छेड़ दिया, कर दी अमीरों वाली रैगिंग, तो ये निकला अल्फा माइक्रो मर्द, उठाई बॉडीगार्ड की बंदूक और बना दिया अमेरिका। फिर राह चलते मिले हरामी सीनियर्स, तो चैनल करी भाई की भाई जान एनर्जी। और तो ऐसे तो देखो पापा जी बड़े बिजी आदमी हैं, लेकिन हाथापाई करने को बहुत टाइम है। तो घर लाके बाप ने मारे चांटे पे चांटे। पैदा किया हमने। पापा मारो मत, कैरियर पे मत चक्करो पापा, डिप्लोमा लिया मैंने। तो बहसबाजी करने के लिए घर से भगा के बोर्डिंग स्कूल भी भेज दिया, लेकिन लौंडे को गर्व था एक अच्छा भाई होने का। तो अब तुम सोचो ये अब्यूजिव जीजा का क्या क्या करेगा। मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है भाई। साला फ्लैशबैक के बाप का झोपड़ा, इसका क्या मतलब क्या समझूं मैं इसका भाई। छेड़ने के लिए मर्डर करने को तैयार भाई को आज अब्यूजिव जीजा के पैर छू के लग रहा है। ओह माय गॉड, आज तो बहुत क्रेजी कर लिया मैंने। ठीक है भाई, मगर खटाना भाई ने बोला था जब तक तकलीफ ना हो ना लाइफ में, तब तो कोई बड़ा नहीं बनता है। तो ये पापा जी से बोला इतनी सी चटनी में 2 समोसे खाऊं मैं, और खाया करारा चमाट और फिर से निकाल दिया घर से। बट दिस टाइम रिमेम्बर द इंसेप्शन। तो व्हाइल ही वाज हियर, गीतांजलि को रियलाइज हुआ कि उसका होने वाला पति तो कुछ ज्यादा ही सेफ एंड सिक्योर है और इसे तो चाहिए लाइफ में कलेश। तो इसने तोड़ दी अपनी शादी और आ गई अल्फा मेल जानवर के पास, जो पहले ले गया इसे अपने बाप से मिलाने, मगर बाप ने तो ऐसे इग्नोर किया जैसे ये इसकी खुद की बीवी हो, क्योंकि वो साला गली का कुत्ता है। तो ये गए लड़की के घर उसके अम्मी अब्बू से मिलने, उन्हें समझाने की ओके, समझाने का तरीका थोड़ा कैजुअल हो गया नहीं। ये सच्चा प्यार है मैडम, क्रिटिकली इम्पोर्टेंट। ओके, तो बस फिर बांधा सामान और उड़ते प्लेन में सेक्स, पहाड़ पे शादी, फिर रनवे पे सुहागरात। मगर दुखती नस का क्या करें, वो तो दुखती है। You won't be like your father, right? जली ना, तेरी भी जली ना। भाई लौंडा दुनिया में सब कुछ कर लेगा, लेकिन बाप की मक्कारी पॉइंट आउट कर दो तो जहाँ मर्जी लगाएं। सुनाओ जरा क्रोनोलॉजी में आ जाते हैं, ठीक है। लौंडा शादी करके चला गया अमेरिका, लेकिन 8 साल बाद हुआ एक कांड, पापा जी के बूबीज में मार दी किसी ने गोली। तो ये खबर सुनते ही आया हमारा अल्फा मेल जानवर, हु इज नाउ 2 बच्चों का बाप, बट सिंस वंस अ चूतिया ऑलवेज अ चूतिया। तो जीजा ने फिर से करी उंगली, साला बाप से मिलने से रोक दिया भाई। तो बेटे तो अब तो लौंडे ने ले लिया सारा कच्चा चिट्ठा अपने हाथ में और पापा से बोला बाप शनि खराब चल रहा है, चलिए गांव चलते हैं। अरे लेकिन बाप इससे ज्यादा ढीठ है, इसलिए नहीं माना। तो इसने याद करी खटाना भाई की बात की, और अपना सर्कल सुधार ले, इन 2 टकों के साथ फिरेगा तो दिमाग में गंदी भरना है। तो लौंडा पहले गया अपने बाप की फैक्ट्री में और बोला फिर गया सीधा अपने गांव में और अपने 2 दर्जन हट्टे कट्टे भाइयों को उठा के ले आया मार काट करने, और पापा से बोला ओह माय गॉड, आज तो बहुत क्रेजी कर लिया मैंने। क्रेजी तो है ही भाई, मतलब अपने लॉन्ग लॉस्ट रिश्तेदार जिनको दिवाली, होली एंड इवन बर्थडे पे भी एक फॉरवर्डेड टेक्स्ट तक नहीं भेजा जाता, यू नो, उनको कन्विंस करके लाना तो क्रेजी ही कहलाएगा, है ना भाई। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। तो अब जब मसल सेट हो गई है तो ब्रेन भी लगा लेते हैं, राइट। तो लौंडे ने बनाया अपने बाप का बॉडी डबल, और तो और खुला छोड़ने से पहले उसकी एनिमल टेस्टिंग भी करी जीजा पे, लेकिन टेस्ट क्लियर होते ही बाप के पिछवाड़े में उठी चुल। तो भैया निकल पड़े सैर करने। लेकिन इस चूहे को क्या पता था कि ये सैर इसकी जन्नत तक होगी। बीच रास्ते में पूरी बारात असला बारूद लेके इसे रवाना करेगी। तो बस, और तब आया बेटा जान, ओ इधर भाई, ओहो ये हुई ना बात भाई, इधर है ना पुलिसिया, मतलब एग्जिस्ट करती है इस यूनिवर्स में भी, बट यू नो अंबानी से ज्यादा अमीर होने के फायदे, है ना, लीव मी अलोन हो जाता है इनका। सो बाप के मरने की खबर फैली, बट लोग श्रद्धांजलि देने आए तो देखा कुछ ऐसा कि बहनों की फटी और बोली मेरे दो बाप, मेरे दो बाप।
क्योंकि एक बापू लेटा है पर असली वाला खड़ा है खड़ा है खड़ा है। So like I said, once a चूतिया always a चूतिया। तो जीजा जी गए बाहर और गाड़ी फटी में लगाया फोन, बट फोन था टैप्ड, तो प्लान सक्सेसफुल। पकड़ा गया हरामी। ये था असली घर का भेदी ना। विभीषण का रोल परफेक्ट मिला था इसको आदिपुरुष में। ये है जो हेल्प कर रहा था दुश्मनों की। लेकिन ये तो जीजा जी है ना, इनको थोड़ी कुछ करेगा। पैर छू के माफ कर देगा फिर से, राइट राइट। यू विश, क्योंकि हमारे अल्फा बटा गामा घटा कटा सिग्मा मिल जानवर को बहनों की सेफ्टी का घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसको बस बाप की चाहिए सेफ्टी। तो लौंडा गया अपनी सेना लेके और जीजा को बोला गद्दारी कर बे तोरी बहन के, गद्दारी कर बे। और बस चौकमी डैडी करके कर दिया RIP इन पीस। क्या अल्फा मेल बनेगा रे तू। फिर संदीप भाई बोलते कि तुम मेरे हीरो को मिसोजिनिस्ट बोल रहे हो। तुमको क्या लगता है जब people are saying this wantedly? You feel like there is a plan, right? भाई तू अल्फा की जगह भड़मेल दिखाएगा तो भड़मेल बोलेंगे। कड़वे करेले थोड़ा स्ट्रॉबेरी खा ले, कुछ नहीं होगा। Yes, exactly. खैर छोड़ो, अपने जानवर को पता है कि दिस इज नॉट द एंड। तो ये गया बड़े जानवर के लिए बड़ी गन लेने एक और चूतिए एरोगेंट जानवर के पास। लेकिन जब तक ये यूजर मैनुअल समझाता तब तक कर दिया अटैक बड़े जानवर ने। तो बड़े आए कुछ 400-500 लोग विद कस्टम यूनिफॉर्म्स एंड कस्टम मास्क। साला यूनिवर्सिटी खोल रखी है भाई इस आदमी ने। प्लेसमेंट मिलती है मर्डर करके, लेकिन ट्रेनिंग ऐसी टट्टी कि आधे मरे बंदूक से, आधे मरे कुल्हाड़ी से। फिर आया ये चूतिया खुद, बाकायदा गोली भी मारी, लेकिन फिर भी मर गया मादर। भाई जब काम में ध्यान नहीं दोगे ना, सारा टाइम और पैसा ये कस्टमाइजेशन में लगाओगे तो कोई भी राह चलता ठोक के जाएगा ही ना। और साला इसके पास अगर इतनी ही मैन पावर थी तो सीधा घर में क्यों नहीं घुस जाता भाई? घर में घुस के पेल दे। नहीं मतलब कितनों को रोक लेंगे बॉडीगार्ड्स। सब कुछ करेगा पर दिमाग नहीं चलाएगा। ये जनरेशन का ना यही प्रॉब्लम है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स कर करके ना जितना मसल है ना इनका हाथ पैर में से निकल के फिंगर में आ गया है। एग्जैक्टली। लेकिन इसको पेलने से जस्ट पहले आया इसके बड़े भैया का फोन, असली मास्टरमाइंड। तो लौंडे ने दी धमकी कि इसकी लाइफ पे फुल स्टॉप लगाएगा, पर खुद चला गया कॉमा में। मतलब इसको अपनी खुद की गांड का ठिकाना तो है नहीं, दुश्मन को ठिकाने लगाएंगे। साला हार्ट फेल, किडनी फेल, कान फेल, गम फेल, लंग फेल, सब तो फेल है भाई इस आदमी का। बहरा हो गया है, बहरा। ये सच्चा प्यार है मैडम, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। हाँ कुछ ज्यादा ही प्यार है भाई। इस प्यार में बह बह के तो अब डॉक्टर्स ने भी हाथ उठा लिए और बोले ये तुम्हारा लड़का तो मरेगा। तो इन्हें नजर आया बस एक ही रास्ता, पूजा पाठ, हवन कुंड, हालेलुया माशाअल्लाह। तो करवाया हवन। ओम मंगलम तम तुनाने ना मम स्वाहा, मम जीवन है तुना स्वाहा। ओम अग्रीमेंट की माँ की आकम स्वाहा। और बस बेटे 6 महीने में बंदा फिट। बट कमाल की बात तो ये हो गई कि जब तक ये जानवर रिकवर कर रहा था तब तक तो विलन भी आराम से वेट कर रहा था। और जिस दिन ठीक हुआ ना बेटे, उसी दिन तब भी के तभी आ गई इंडिया की नेशनल क्रश 2024 जबरदस्ती वाली। और बेटे लौंडिया देखते ही अल्फा मेल बन गया चूतिया मेल और लग गया पीछे पीछे। और बस अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं। एक हफ्ते के बहुत सारे सेक्स और थोड़े से सेक्स जोक्स के बाद लौंडे को हो गया प्यार। गिफ्ट करी हिक्की के कलर वाली कार, बट बूम, कार में था बॉम्ब। तो बॉम्ब के फटने पे इस लड़की की ऐसी फटी कि म्यूचुअल फंड्स के डिस्क्लेमर की तरह सब हग डाला। बेवकूफ औरत। तो ये थी जोया, कोई आउटगोइंग वुमन नहीं बट अ जासूस सेंट बाय द विलन। बॉय ओ बॉय, कैसी बेकार बकलाट जासूस है भाई। ऐसी अकल की अंधी है कि 2-4 ऑर्गेजम्स क्या मिल गए, इसको हो गया प्यार। और पार्टी बदल लिया साला। तो दूसरी पार्टी है ये अबरार हक एथेरक। रिश्ते में तो ये रणविजय के चचेरे बड़े भैया लगते हैं, बट सिंस इट्स हिज चॉइस तो ये बोला तुम मेरा दुश्मन हो। ओह सॉरी, ये तो गूंगा है। बिकॉज अबरार के दादा को इनकी अंबानी से ज्यादा पैसा छापने वाली कंपनी से लात मार के भगा दिया गया था खुद की करी टट्टी के कारण। लेकिन चूतिए ऐसे हैं कि कर ली खुद की खुशी अबरार के सामने। तो बस इसी बात का बदला अबरार लेना चाहता है बलबीर को मार के। कमाल है, काम लोफर के और बातें सोल्जर की। बिल्कुल,
और अभी फिलहाल तो अबरार इस बात से अनजान है कि उसके भाई असरार को रणविजय ने मुंह में देख के मार दिया। ससुर। अरे मतलब बंदूक भाई, बंदूक मुंह में देके गोली से मार दिया। हाँ, तो फिलहाल वो अपनी तीसरी शादी एंजॉय करने में बिजी है, लेकिन ज्यादा देर नहीं, क्योंकि एक अकल के अंधे ने आके दे दी इसको अपडेट। तो बेटे देखो, इस आदमी को पेला वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद लॉर्ड बॉबी ने अपनी तीनों बीवियों को एक साथ होलसम फोरसम में जो पेला है विदाउट ट्रांसलेटर, ओए होए होए होए, बिल्कुल हवस का भूखा रण चिड़ी मार बन गया। इस पेशे को भड़किरी कहते हैं। गोविंद चिल्ला मत। तो इस कातिलाना फोरसम के बाद ये अपने ट्रांसलेटर कम ब्रदर के साथ जाके कुछ और कत्ल करता है। अब इसके बाद किसको पेला वो मालूम नहीं, बट मीनवाइल यहाँ पता चला कि रणविजय को तो ऑलरेडी पता था कि जोया एक जग्गा जासूस है। बताओ भाई, जो भाई पता हो के भी संभव। लेक जानवर 30 साल से रहने रहा है, हवस का भूखा। परंतु सवाल ये है कि इसको पेला क्यों? पेला क्यों नहीं? क्योंकि जिस इंसान ने एक हफ्ते की घुड़सवारी करके सब सच हक दिया, वो 4 डंडे पड़ने पे सच नहीं बोल देगी क्या? हैं? और चलो ये नहीं पड़ती इसके प्यार में, तो क्या घुड़सवारी चलती रहती इनकी? कब तक चलती? जिंदगी भर? भाई बाजीराव मस्तानी बनाना है क्या इनको? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वाह बेटे वाह। बट द फनी थिंग इज कि इसको लगा कि ये एक अल्फा मेल है, जो कि अब नहीं है। तो ये सच बताएगा और बीवी बोलेगी, जूस पीवानो, मजा इन लाइफ। लेकिन टाइमिंग हो तो ऐसी हो वरना ना हो, क्योंकि बीवी तो यहाँ करवा चौथ का व्रत रख के भूखी बैठी है। काम से कियो। अरे ऐसे कैसे कियो भाई? अब देखो, आइडियली इन द रियल वर्ल्ड अगर ये ऐसी खबर लेके आता तो इसकी बीवी इसी को खा के करवा चौथ का व्रत तोड़ती, लेकिन ये बहुत ढीठ आदमी है भाई, टॉक्सिसिटी एट इट्स पीक। तो ये बोला, माफ कर सकते हो प्लीज सर, माफ करते हो या नहीं? बेचारी बीवी डिवोर्स मांगती है तो उसको सेक्स देता है। अब जो ये इसका गैर कानूनी हो चुका है वो देता है। और फादर ऑडासिटी देखो भाई, अपनी हवस बाप पे डाल रहा है। Whatever I did, Gitanjali, I did it for my father. तो भाई चुप, बीवी ने दी गाली बाप को, तो साला इसको गोली मारने को तैयार। पागल, चक्कर, दिमाग घूम गया क्या तेरा? I've lost it, I've gone mad. और भाई इतनी बकचोदी करके भी साला बीवी को शौक में अधनंगा छोड़ के चला गया अबरार से स्कोर सेटल करने। देख लो, ये है तुम्हारा अल्फा मेल। नहीं, तुम्हारे लिए ये तो नहीं है, बट जो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा तो है। अच्छा बात नहीं है। बट नाउ सिंस रनवे पे सेक्स तो हो चुका है, तो अब एक्शन कर लेते हैं, राइट? एंड व्हाट अ बेटर वे टू डू इट। दो अधनंगे हवस के भूखे आदमी लड़ रहे हैं बीप्राक के गाने पे, जो बाप के लिए लिखा है या भाइयों के लिए समझ नहीं आ रहा भाई। द फनीएस्ट शिट एवर। बट अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस 2 घंटे तक ये बकचोदी करने के बाद अबरार को लगा कि इसका भी हाथ 2.5 किलो का है, यू नो। तो चूतिया इसको गिरा के ऊपर लेट के सुट्टा फूकने लग गया। अबे चूतिया है क्या? चढ़ा समझाओ इसे, समझाओ। लगता है हिंदी फिल्में बहुत देखते हो। तो भाई नेचुरली ऐसी चूतिया हरकतें करेगा तो ऐसा होगा ही ना कि इतने में लौंडे ने याद किया अपने बाप को, क्योंकि जीवन का सारा शीलाजीत तो वहीं से मिलता है ना इसको। तो ये उठा, ये लिया खुट्टल चाकू, लिटरली द वर्स्ट चाकू ही कैन एवर फाइंड, और ये घिस के काटा इसका गला। भाई फिस्ट फाइट में ऐसा चाकू कोई मुझे ला के देना तो पहले मैं उसी को मारूंगा, हद होती है मतलब। लेकिन ठीक है, अबरार हक एथिरक हो गया RIP इन नॉट पीस। लेकिन सबसे फनीएस्ट चीज हुई तब जब ये पहुंचा वापस घर, जिस आदमी के लिए पूरी पिक्चर में बकचोदी करी, 1000-2000 कत्ल किए, बीवी पे चीट भी कर लिया, दैट इज इसके पापा जी। उनको तो हो गया खूनी बवासीर, ये तो 5-6 महीने में निकल लेंगे जन्नत की सैर पे। दूसरी तरफ बीवी अपने बच्चे लेके बड़े पेल्विस समेत निकल ली US के लिए। सो बेसिकली लाइफ सेड, हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में अबरार का छोटा भाई बन गया रणविजय का डुप्लीकेट, क्योंकि भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। और पकड़ के लाया 2 सरदार भाइयों को और जी भर के पेला भाई। अब देखते हैं अगले पार्ट में क्या होता है। बट पीपल, ये थी कहानी हमारे जानवर की, जो अल्फा मेल बनना चाहता था पर चूतिया बीटा मेल बन के रह गया। इसलिए इस मूवी का नाम एनिमल की जगह होना चाहिए था एनिमल, क्योंकि यू नो फर्स्ट हाफ तगड़ा था बट सेकेंड हाफ किसी मल से कम नहीं।
सो देयर यू गो, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप तुम लोगों को पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एंग्री प्रैश। भाई बंदा कंटेंट फैक्ट्री है, ठीक है, क्रेजी। तुम जाके देखो कंटेंट, मजा नहीं आ गया तो बाद में बात करेंगे, बट फॉर श्योर गो एंड चेक आउट हिज चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हिम आल्सो। ऑलराइट पीपल।